हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 वाटर के पार्ट 4 से। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर साइकिल, द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर from the atmosphere to the earth and back to the atmosphere through various processes is known as water cycle or hydrologic cycle। जो साइकिल मूवमेंट होता है अर्थ वाटर का, पहले वो एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आता है और फिर बैक जाता है एटमॉस्फेयर में। इस पूरी प्रोसेस में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हम उनको वाटर साइकिल कहते हैं और हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल इंक्लूड्स इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड surface runoff। Evaporation, the water present on the surface of ocean evaporates while sun heat। This process of conversion of water from liquid state to vapor state is called evaporation। ये जो प्रोसेस होती है जब वाटर जो होता है ओशियंस के सरफेस का वो इवेपोरेट हो जाता है सन की हीट के कारण, तो ये जो कन्वर्जन होता है वाटर जो लिक्विड में प्रेजेंट है उसका इवेपोरेट हो जाना और वेपर में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जब लिक्विड जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज ऑल्सो टेक प्लेस फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, फील्ड्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। जो एवेपोरेशन होती है, जैसे हम कभी अपने कपड़े सूखने को डालते हैं, हम अपने हमारे वेट क्लॉथ्स ड्राई कैसे हो जाते हैं? सनलाइट के कारण। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें सनलाइट आती है और वो वाटर को एवेपोरेट कर देती है। तो वाटर जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो वेट होते हैं, पानी एवेपोरेट हो जाता है, तो अब वो कैसे हो जाते हैं? फिर ड्राई हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स टेक इन water from the soil to prepare their own food, also for other life process। They release excess water into the air in the form of water vapor by the process of transpiration। प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं अपनी फूड को बनाने के लिए और भी प्रोसेस को रन कराने के लिए। जब इनके पास एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है तो ये क्या करते हैं? इनकी लीव्स पर जो वेपर होता है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं किसमें? वाटर वेपर में, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, द इवेपोरेटेड वाटर इज कैरीड अवे बाय द वार्म एयर। एज द वार्म एयर मूव्स हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट स्टार्ट टू कूल डाउन। जो इवेपोरेट वाटर होता है वो वार्म एयर कैरी करती हैं। एवेपोरेट वाटर को कौन कैरी करती हैं? वार्म एयर, जो कि वार्म होती हैं। जैसे जैसे वो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ता जाता है, तो क्या होता है? वो कूल होने लगता है, वो ठंडा होने लगता है। दिस वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच फ्लोट्स इन एयर टू फॉर्म क्लाउड्स और फॉग। ये जो वाटर वेपर होता है ये कंडेंस होने लगता है और छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स बना लेता है, फिर ये फ्लोट करता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड एंड फॉग। प्रेसिपिटेशन, ऑल दीज ड्रॉपलेट्स कलेक्ट टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये सभी जो ड्रॉपलेट्स घूम रही हैं एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड और फॉग, ये एक बहुत ही बड़ी ड्रॉप बना लेती हैं। ये एक बहुत ही बड़ी क्या बना लेती हैं? सारी एक कलेक्ट होकर क्या कर बना लेती हैं? एक बहुत बड़ी ड्रॉप बना लेती हैं वाटर की। बिगर वाटर ड्रॉप्स कम डाउन एज रेन बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। और जो बिगर वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं वो रेन के रूप में अर्थ पर आती हैं और इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इफ़ द एयर इज़ टू कूल्ड द water droplets can become snow or hail and may settle on the top of mountain। अगर जो एयर होती है वो कोल्ड होती है तो क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्नो के रूप में चेंज हो जाती है, स्नो या हेल के रूप में चेंज हो जाती हैं।
और वो कहाँ कलेक्ट हो जाती हैं, जो माउंटेन का टॉप होता है। व्हेन दीज स्नो और हेल मेल्ट्स, और जैसे जैसे ये नीचे आती जाती हैं और हम सभी जो है लो लेवल एरिया पे रहते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर नीचे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्या होती है, हीट होती है, और जो माउंटेनियस एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादा क्या होती है, वहाँ पर जो एयर होती है वो कोल्ड में होती है, और हमारे यहाँ पे जो एयर पाई जाती है वो वार्म एयर पाई जाती है। तो जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, और वो किसके फॉर्म में आती है, फिर रेन के फॉर्म में आती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आती हैं। और ये जो रेन होती है उसी के कारण रिवर और स्ट्रीम में पानी आता है। सरफेस रन ऑफ, some amounts of rainwater is absorbed by the soil and settle down as groundwater। कुछ जो वाटर होता है रेन वाटर का वो एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ, जो सॉइल होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ जो वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर में सेटल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज डाउन द हिल्स एंड माउंटेन्स टू कलेक्ट इनटू रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम। जो ज़्यादातर पानी आता है माउंटेन्स और रेंस में, माउंटेन्स और हिल्स में, तो क्या होता है उस रेन का वाटर, वो जो रेन का वाटर होता है वो नीचे आ जाता है उनके, और क्या फॉर्म करता है, रिवर, स्ट्रीम या लेक को। रेन ऑल्सो वॉशेज अवे दी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इनटू वाटर बॉडीज। और जो रेन होती है वो वॉश कर देती है टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की वाटर बॉडीज़ में। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू ऑल दीज डिफरेंट फैक्टर्स इज़ नोन एज वाटर साइकिल। इन सभी स्टेप्स को और इन सभी सर्कुलेशन ऑफ वाटर को मिला के हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल होता है। जैसे पहले सरफेस पर वाटर है, फिर वो एवेपोरेट हुआ, एवेपोरेट के बाद कंडेंस हुआ, और कंडेंस होने के बाद फिर वाटर प्रेसिपिटेट हुआ, और फिर अर्थ पर पानी आ गया। इस पूरी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। मोर टू नो, all kinds of water sources like ponds, rivers, lakes, seas and oceans are polluted by varieties of waste materials which are direct result of population explosion and large scale industries। जितने भी सोर्स हैं वाटर के, जैसे कि रिवर, लेक, सी, ओशन, ये सभी पॉल्यूटेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, इसलिए जो वाटर बॉडीज़ है वो क्या हो रही हैं, पॉल्यूशन से बढ़ रही हैं, उनमें क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। द रिवर यमुना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। ये यमुना, गंगा, ये हमारे यहाँ की बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली सर्टेन स्ट्रेचेस of the river Yamuna are very polluted at different urban centers, Delhi, Mathura, Agra, etc., which are located on the bank of this river, use its water for various activities. But unfortunately जो हमारी गंगा का वाटर है वो बहुत ही पॉल्यूटेड होता जा रहा है, स्पेशली अर्बन सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली, मथुरा, आगरा, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर, इनके बैंक्स पर सिचुएटेड है। रिवर, कौन सी रिवर के, यमुना रिवर के। इसका जो वाटर है उसको काफ़ी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इन रिटर्न ऑल दी एंटायर बेस्ड वाटर जनरेट बाय दी सेंटर्स इज डिपॉजिट ऑफ इनटू दी रिवर। पहले तो इसके वाटर को यूज़ किया जाता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको रिवर में फ्लो कर दिया जाता है, तो रिवर का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। कंडीशन अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन सी कंडीशन है जो कि सॉल्यूशन के फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करती हैं? The following are the factors that affects the formation of solution. Nature of solute and solvent. The solubility of a solute in a solvent depends on the chemical nature of both. जो solubility होती है solute की solvent में, वो डिपेंड करती है कि केमिकल नेचर कैसा है solute का और solvent का। Shaking और stirring. This causes the solute particles to dissolve faster in the solvent.
जब हम स्टिर करते हैं और सेक करते हैं किसी सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में, तो क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी, जब हम स्टिर नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा जल्दी क्या होते हैं, वो डिज़ोल्व होना शुरू कर देते हैं सॉल्वेंट में, तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन को। हीटिंग, the solubility of most substances in water increases with time in temperature. Sugar dissolve faster in hot water rather than in cold water. Heating जो होती है उसके कारण जो solubility है वो बढ़ जाती है, मीन्स ज़्यादा जल्दी कोई भी सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होती है सब्सटेंसेस की वो वाटर में बढ़ जाती है। जैसे कि शुगर होती है, उसको अगर हम हॉट वाटर में क्या करें, डिज़ोल्व करें, तो वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, द सॉल्यूट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर विच अगेन हेल्प्स इन क्विक डिसोल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो फाइन पार्टिकल्स मीन्स पाउडर लाइक है तो क्या होगा, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर थोड़े बड़े उसके पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, थोड़ा उसे टाइम लगेगा, मीन्स सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती है। और अगर फाइन पाउडर है तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। Importance of dissolved gases in water. The dissolution of gas in water depend on the interaction between the molecules of gas and the water molecules. जब वाटर मॉलिक्यूल्स और गैस मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती हैं गैसेस वाटर में। Importance of dissolved gases in water are as follows. It provide oxygen for respiration to aquatic animals. जब गैसेस डिज़ोल्व होती हैं उसी के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ऑक्सीजन मिलती है जो कि उन्हें चाहिए है। वाटर में जब ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है तभी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए मिलती है। इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्वेटिक प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में जो प्लांट्स प्रेजेंट, वाटर बॉडीज़ है कोई, उसमें जो नीचे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, उनको भी जो, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी, जब कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है वाटर में तो उन्हें ऐसे ही मिलती है और तभी वो अपना खाना प्रिपेयर कर पाती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर ऑल्सो हेल्प्स मैरीन एनिमल्स टू फॉर्म हार्ड सेल्स अराउंड देमसेल्फ फॉर देयर प्रोटेक्शन। जो मैरीन एनिमल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है उन्हें हार्ड सेल फॉर्म करने में, जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। Salinity of seawater. Salinity is the amount of dissolved salt or ions in seawater. Salinity वो अमाउंट होता है वो जो कि बताता है कि कितना सॉल्ट और आयंस प्रेजेंट है सी वाटर में। Concentration of salt in sea water is about 35 parts per thousands. ये कंसनट्रेशन है सॉल्ट का सी वाटर में। ऑन एवरेज seawater in the world's ocean has salinity is about 3.5%. The main points of salinity are, it is used to determine the density of seawater. जो salinity होती है उसके द्वारा हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि डेंसिटी क्या है सी वाटर की। इट इफेक्ट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर। ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे प्योर वाटर होगा तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। बट हम सॉल्ट को कैसे लेते हैं, एज अ इम्प्योरिटी। तो अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी वाटर में तो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा और घट जाएगा। मीन्स अब उसे और जो है डिक्रीज़ करना पड़ेगा हमें टेम्परेचर को, तब वो फ्रीज़ होगा। इट इफेक्ट्स द टेम्परेचर एट मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ सी वाटर। Temperature and salinity characteristic fingerprints the origin of water masses. Importance of water for sustenance of life on earth.
क्या इम्पोर्टेंस है वाटर की जो कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है? द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर: water is required in our daily life for drinking and several activities such as bathing, cooking food, washing, etc. वाटर की हमें ज़रूरत होती है अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर हर प्रोसेस के लिए. वाटर इज़ नीडेड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स. फसलों की सिंचाई के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. इट इज़ रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज़. इट ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर की ज़रूरत होती है और वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है. इट हेल्प्स टू मेंटेन एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में और रेगुलेट करने में मदद करता है. वाटर एक्ट एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर. वाटर जो है वो मीडियम की तरह काम करता है कि कोई मिनरल जो है और न्यूट्रिशन जो है वो एक पार्ट से, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा पाए. बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही. आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.